हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज एक विषय पे बात कर रही हूँ, वो है मैनेजेबल एज। मैनेजेबल एज सरकार की तरफ से तो तय है ही, इसके अलावा भी सामाजिक तौर पे एक सर्टेन एज को हम मैनेजेबल एज के हिसाब से तय कर लेते हैं। और वो मैनेजेबल एज हमारे पिछले जो पीढ़ियाँ थी उनकी एज कम थी और धीरे धीरे ये एज खिसक के आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसके कई कारण ये है कि धीरे धीरे जो शिक्षा सामने आई है, उससे पहले लड़कियां शिक्षित नहीं होती थी, तो माँ बाप ये चाहते थे कि अपनी जिम्मेदारियों से कितनी जल्दी हम फ्री हो पाए। और बड़े बड़े फैमिली होते थे, जिम्मेदारी ज़्यादा होती थी। दूसरा, लड़कियां इतनी सेफ नहीं होती थी। इन कई कारणों की वजह से शादियाँ जल्दी हुआ करती थी। धीरे धीरे ये मैनेजेबल एज खिसकता चला जाता है। फिर पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम आता है, तो लड़कियां स्कूल तक पढ़ती हैं, उसके बाद शादियाँ होती है। उसके बाद धीरे धीरे लड़कियां कॉलेज जाने लगी, तो कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज पास करने के बाद शादियाँ होने लगी। और आजकल जो है लड़कियां नौकरी करती हैं, तो नौकरियों के बाद ही शादी करना प्रेफर करती है। और लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि ये एज लगातार खिसकता चला जा रहा है। और लगातार खिसकते खिसकते ये स्थिति आई है कि अब ये एज काफ़ी आगे चली गई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ये है कि हर लड़की का एक बायोलॉजिकल एज है। उस एज में ही अगर हम मैरिज कर देते हैं तो जो आपका जो पेरेंटहुड है उसका समय भी उनको मिल पाता है। जब वो समय हम निकाल लेते हैं तब पेरेंटहुड में भी कई दिक्कतें आती हैं, और ये लगातार आती चली जा रही है। क्योंकि आजकल लड़कियों को भी स्ट्रेस लेवल इतना है, क्योंकि वो जॉब करती है, उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल से बहुत इजीली कैरी नहीं हो पाता बच्चा, क्योंकि जब तक एक माँ फ्री माइंड की नहीं होगी, जब तक वो कंसीव करने के लिए यस फॉर्म में नहीं होगी, तब तक कंसीव करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से भी लड़कियां माँ नहीं बन पा रही, और वो कुछ हद तक डर में है कि अगर मैं माँ बन जाऊंगी तो क्या होगा, अगर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो कौन संभालेगा। ये सारी चिंता उनके ऊपर वेव ऑफ करती हैं। लेकिन पीरियड उनके पास बिल्कुल नहीं बचता कि इस बारे में और बहुत ज़्यादा सोचे करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम पेरेंट्स को कि बच्चों की जो उम्र है शादी की, वो सरकारी तौर पे जो तय है वो तो है, इसके अलावा हमें एक सर्टेन एज तक उनके मैरिजेस कर देनी चाहिए। क्योंकि बायोलॉजिकल एज में चेंज नहीं आ रहा, वो एज बल्कि डिटोरिएट हो रहा है। क्योंकि आज के दिन में खान पान का फ़र्क है, आज के दिन में स्ट्रेस लेवल अलग है, आज के दिन में शिक्षा लगभग बराबर सा है। कई चीज़ों के कारण साइकोलॉजिकल चेंजेस आती चली गई है, और सेहत में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। और लेकिन अगर हम इस चीज़ को अब ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो समय आ सकता है जिसमें जो मैरिज का एक जो सिस्टम है उससे ही बच्चों का ध्यान हटने लग जाए, क्योंकि वो आगे कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ अपने तक सीमित रहना चाहेंगे और सिर्फ अपना ही जितना हो सके उतना ही करना चाहेंगे। तो इस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है, इवन पेरेंट को स्टार्टिंग से, उसके बाद जो बच्चा जो मैरिज कर रहा है उसको, और उसके बाद जो समाज है उसको भी एज ए होल इसके ऊपर ध्यान दे के रखना जरूरी है। होप आज के जो मेरा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस विषय में अपने भी विचार रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।